एक्सेल की इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं सम इफ फार्मूला का कैसे यूज किया जाता है। और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर मैंने 3 तरह का लिखा है। पहला एग्जांपल यहाँ पर शॉप में अगर सेल्स आप लोग कर रहे हैं, तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है ट्यूशन फीस के लिए। तीसरा एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा है ऑफिस सैलरी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको 3 तरीके का एग्जाम्पल देकर सम इफ फार्मूले का यूज करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। पहले एग्जाम्पल के अंदर देखिए मैंने यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, आइटम लिखा है और अमाउंट लिखा है। तो यहाँ पर अब पूछा क्या गया है कि टोटल पेन की सेल्स कितनी हुई है। तो अब मैं यहाँ पर आपको टोटल सेल्स निकाल कर दिखाऊंगा कि पेन का कितना हुआ है, ठीक ना। इक्वल के साथ आपको लगाना है सम इफ फार्मूला। जैसे ही सम इफ फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर टैप करेंगे, यहाँ पर रेंज पूछा जा रहा है। तो रेंज के अंदर ये जो पेन है वो कहाँ मिलेगा, इस आइटम के अंदर मिलेगा। आप इस पूरे आइटम वाले सेल को सिलेक्शन कर लीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर रहा हूँ, फिर कॉमा करिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आप इस पेन को सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपको अगर पेन सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो डबल कोट के अंदर आप पेन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप पेन लिखेंगे, यहाँ पर डबल कोट से बंद करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सम रेंज पूछा जा रहा है। तो सम रेंज में क्या करेंगे, इस अमाउंट वाले सेल्स को पूरे सिलेक्शन कर लेना है। जैसे आप पूरा सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर देखिए, और आप जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर पेन का टोटल सेल्स निकल कर आ गया है, 240 लिख रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर लिखा गया है, स्टूडेंट का नाम लिखा गया है, कोर्स लिखा गया है और उसका फीस लिखा गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया कि एक्सेल कोर्स से टोटल फीस कितनी मिली है, ठीक है। तो हम लोगों को फिर से जोड़ने का बोला गया है। तो यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल के साथ सम इफ फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए सम इफ फार्मूला लगाने को यहाँ पर टैप करेंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है रेंज। तो ये जो एक्सेल वाला सेल है वो कहाँ मिलेंगे, इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। आप इस पूरे कोर्स वाले सेल को सिलेक्शन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो आप सिलेक्शन कर लेने के बाद फिर कॉमा करिएगा, फिर यहाँ पर ये एक्सेल, ठीक है ना, इसको सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करिएगा। यहाँ पर टोटल फीस निकालना है तो आप इस फीस वाले सेल को सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ और जैसे यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर एक्सेल वाले जितने भी टोटल फीस है उतना पूरा निकाल कर दे दिया गया। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 3 पर लेकर चलता हूँ और एग्जाम्पल नंबर 3 पर हम लोग देखते हैं कि ऑफिस सैलरी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो इसके अंदर क्या मैंने लिखा, एम्प्लॉय का नाम लिखा है, डिपार्टमेंट लिखा और सैलरी लिखा है, ठीक है। तो अब मुझसे यहाँ पर पूछा क्या गया है कि सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी आपको निकाल कर दिखाना है। तो सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ मिलेंगे, इस डिपार्टमेंट वाले सेल्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के अंदर मिलेंगे। तो हमको क्या करना है, फिर से वही इक्वल के साथ सम इफ फार्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पर सम इफ फार्मूला लगाए, टैप किए, फिर रेंज पूछा जा रहा है। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट कहाँ मिलेगा, डिपार्टमेंट के अंदर। आप इस पूरे सेल्स को सिलेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप जैसे ही आप पूरा सिलेक्शन करेंगे फिर कॉमा करिए और यहाँ पर क्राइटेरिया पूछा जाए। क्राइटेरिया के अंदर आप इस सेल्स वाले सेल को सिलेक्शन करिएगा, फिर कॉमा करिएगा। यहाँ पर सम रेंज पूछा जा रहा है। तो सम रेंज के अंदर आप क्या करिएगा, ये जो सैलरी वाला सेल दिख रहा है आप पूरे टोटल वाले सिलेक्शन कर लीजिएगा। पूरा सिलेक्शन कर लेने के बाद आप जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी निकल कर आ गया। तो यहाँ पर आज मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल देकर सिखाया कि सम इफ फार्मूला का कैसे यूज किया जाता है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया सम इफ्स फार्मूला के ऊपर, काउंट इफ पर बनाया, काउंट इफ्स पर भी बनाया है। अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उस पूरे वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहां पर और भी फार्मूलेस के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आपको कोई ऐसा क्वायरी है जो कि आप कोई फार्मूले में फंस जाते हैं या फिर समझ में नहीं आता कि वो फार्मूला का कैसे मैं यूज करूं, उसका एक एग्जांपल देकर समझाइए, तो मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, ठीक है। तो आप अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।